जी, आप हैं नबार्ड के बिहार के मुख्य महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंगेर के रहने वाले हैं और कई दशक पूर्व मुंगेर में नबार्ड के डीडीएम पोस्ट को सुशोभित कर चुके हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अपने व्यूअर के लिए कि उन्होंने यह कठिन यात्रा जिला से राज्य स्तर तक कैसे की, किस स्कूल में कॉलेज में पढ़े, किस तरह उन्होंने मेहनत की, किस तरह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे, बताया जाए। नमस्कार समस्त मुंगेर वासी एवं आपके चैनल के जो व्यूअर हैं उन सबों को मेरी ओर से प्रणाम। मैं मुंगेर जिले के टीकारामपुर पंचायत जो दियारा का क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला हूँ और शहर में बेकापुर में मेरा पैतृक आवास है और मेरी शिक्षा दीक्षा मुंगेर में श्री लक्ष्मण विद्या मंदिर जो अभी का सरस्वती शिशु मंदिर है एवं नॉटर डेम एकेडमी मुंगेर एवं जमालपुर से हुई। इसके पश्चात दिल्ली में CSKM जो कर्नल सत्संगी स्कूल है वहाँ से पढ़ाई हुई। तत्पश्चात मुंगेर के RNDJ कॉलेज से मैंने BSc ऑनर्स फिजिक्स में किया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB के लिए एडमिशन मैंने लिया, लेकिन उस बीच में ही नाबार्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और मैं नाबार्ड ज्वाइन कर लिया और पहली पोस्टिंग मेरी लखनऊ रही। लखनऊ में जैसे ही असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर में मेरा प्रमोशन हुआ तो मुझे ट्रांसफ़र करके मेरे गृह जिले मुंगेर और साथ में जमुई का भी प्रभार मुझे दिया गया। 2 जिले की जिम्मेवारी थी जिला विकास प्रबंधक के रूप में, और मैंने अपने मेहनत के बल पे दोनों जिलों को अग्रणी बनाया नाबार्ड में, और नाबार्ड उस समय से इन दोनों जिलों में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं रहा। और मैं 8 साल यहाँ रहने के बाद यहीं मेरी पदोन्नति भी हुई सहायक महाप्रबंधक के रूप में, और यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र प्रधान कार्यालय मुंबई में हो गया। मुंबई में जब था मैं तो मेरी जो पहचान नाबार्ड में DDM के रूप में हुई थी, खासकर जो बिहार साउथ बिहार जो माना जाता है गंगा नदी के दक्षिण में जो जिले हैं वहाँ पे प्लानिंग कमीशन के सपोर्ट से नाबार्ड वाटरशेड परियोजना चला रहा था, और 25 से अधिक वाटरशेड मुंगेर और जमुई में थे। इसके अलावा आदिवासियों के लिए आदिवासी विकास कार्यक्रम था। आज मुझे खुशी होती है कि मुंगेर में ITC ने जो डेयरी लगाया है 3 लाख लीटर पर डे कैपेसिटी की, और आशीर्वाद ब्रांड से वो दूध, दही, घी इत्यादि बाजार में उपलब्ध करा रहा है। इसकी नींव में नाबार्ड की भूमिका रही है। मुझे आज भी याद है सुदूर गंगा के दियारा में और खड़गपुर के अंदरूनी क्षेत्र में या संग्रामपुर के सुदूर गांव में, तारापुर, असरगंज, सब जगह बैठ के हमने डेयरी सोसाइटी बनाया, क्योंकि मुंगेर सुधा के डेयरी मिल्क रूट पे नहीं था। ITC के साथ, BAF के साथ, आत्मा के साथ मिलके हमने सैकड़ों बैठकें गांव वालों के साथ बैठ के की, और नाबार्ड के माध्यम से हमने हमारा रूरल इनोवेशन फंड के अंतर्गत बल्क मिल्क कूलर 3 लगवाए थे, जिसमें एक कुतलुपुर दियारा में था, फुलकिया में उपस्थित था। वो बाद में जब फलीभूत हुआ ये डेयरी प्लांट के रूप में, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि ना सिर्फ किसानों को इससे फ़ायदा मिल रहा है बहुत, बल्कि सैकड़ों लोगों को रोजगार भी इस उद्योग के कारण मिल पाया है।
वाटरशेड वाडी में जो हमने अच्छा काम किया था, उसके बाद वहां पे कृषक उत्पादक संघ बनाए जाने का काम नाबार्ड ने आगे बढ़ाया। और आपको बताते हुए ये भी हर्ष हो रहा है कि एफपीओ यानी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने 2007-8 में मुंगेर में शुरू किया था, और वो जर्नी आज बिहार में 1700 एफपीओज हैं, जिसमें नाबार्ड के सिर्फ 300 एफपीओ हैं। नाबार्ड में प्रधान कार्यालय में जब मैं था तो जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको तकनीकी प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम यूनिट बना था, उसमें मुझे चुना गया था। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस विभाग में जब मैं पोस्टेड था तो पूरे देश में जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उनको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने में अहम भूमिका निभाई हमने। माननीय प्रधानमंत्री के सामने जब प्रधानमंत्री जन धन योजना की लॉन्चिंग हो रही थी, उसमें भी 2014 अगस्त, आज भी मुझे याद है 28 अगस्त 2014 को लॉन्चिंग के पूर्व नाबार्ड की तरफ से मुझे मौका दिया गया कि प्रधानमंत्री महोदय को मैं बताऊं कि कोऑपरेटिव बैंक भी तैयार है उस जन धन में जुड़ने के लिए, क्योंकि वो तकनीकी प्लेटफॉर्म पे आ चुका था और कई बैंक को रुपए कार्ड देने के लिए हमने फैसिलिटेट कर दिया था। और उसी प्रेजेंटेशन के बाद कोऑपरेटिव बैंक को भी उस योजना में शामिल किया गया। इसके आगे मेरी जर्नी प्रधान कार्यालय से मध्य प्रदेश आया, मैंने मुंबई से मध्य प्रदेश, हाँ मुंबई से मध्य प्रदेश में आया। और मध्य प्रदेश के भोपाल में जब मैं पोस्टेड था तो वहाँ जो कुछ प्रमुख काम हमने किया, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं थी उनको इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए एसएचजी के डेटा को डिजिटाइज करने में हमने अहम भूमिका निभाई। नाबार्ड के जितने एसएचजी थे, जो एसआरएलएम यानी आजीविका जो बिहार में है, उनके जितने एसएचजी थे सबको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया, जिससे कि बैंक को उसकी रेटिंग में, उसके इंफॉर्मेशन देखने में कोई कठिनाई नहीं हो। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो आज सब्जी वाला भी आपका क्यूआर कोड यूज कर रहा है, ठेला वाला भी आपका डिजिटली पैसे का लेन देन कर रहा है, इसकी जब कमेटी बनी थी उसमें नाबार्ड के तरफ से मुझे ही मौका दिया गया था सदस्य बनने के लिए। और कई सुझाव जो हमने दिए थे वो सुझाव गवर्नमेंट ने मंजूर करते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया। भोपाल के बाद मुझे झारखंड में ट्रांसफर किया गया। मध्य प्रदेश में करीब 5 साल रहा और झारखंड, जैसा आप सब जानते हैं, बिहार से ही अलग हुआ राज्य था और वहाँ की समस्याएं कुछ अलग थी। लैंड एक्ट में दिक्कत थी, बैंक से लोन लेने में कठिनाई होती थी, कृषकों के लिए एफपीओ बन रहे थे, लेकिन एफपीओ के कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि आगे काम बढ़ पाए। हमने इन चीज़ों में काम किया, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम किया और राज्य सरकार को हमने सुझाव दिया कि एफपीओ के लिए पॉलिसी लाएं कि भारत सरकार और नाबार्ड से जो सपोर्ट मिलता है उसके अलावे प्रोत्साहन एफपीओ को देने के लिए अलग से एफपीओ पॉलिसी बनाई गई। और वो राज्य पहला राज्य बना जहाँ पे कि जो सीड वितरण है वो भी डिजिटली लोकेट होता था और किसानों के डेटा पोर्टल पे वहाँ पे उपलब्ध था। इसके साथ ही जो आधारभूत संरचना विकास है उसमें हमने राज्य सरकार को बहुत मदद किया, खास करके सिंचाई के क्षेत्र में
उस राज्य में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया और नेट इरिगेटेड एरिया काफी कम था, करीब 10 से 12% था। नाबार्ड से हमने सपोर्ट करके जो पाइप्ड लिफ्ट इरिगेशन है वो कॉन्सेप्ट लाया, क्योंकि वहां पे 29% जमीन फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड में कैनाल बनाने के लिए परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है, और नया डैम बनाने में भी जो विस्थापित लोग होते हैं उनको अलग से स्थापित करवाना दिक्कत होता है। तो सरकार को हमने सुझाव दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस मॉडल में हम लोग काम कर रहे थे और राज्य सरकार काफी काम किया था पाइप लिफ्ट इरिगेशन के लिए। तो इसके अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी थे वहां से पानी लिफ्ट करके पाइप के माध्यम से किसानों के खेत तक पहुंचाने का कुछ जो बड़ी योजनाएं दुमका में हमने मसालिया स्वीकृत किया, इसी तरह से पीर टांड हमने गिरिडीह में स्वीकृत किया, सोनकन्हार गढ़वा जिले में, और पलामू डिस्ट्रिक्ट में भी हमने किया, सिकटिया हमने देवघर में किया। और नाबार्ड की तरफ से जो नाबार्ड का बिजनेस बैंक को और राज्य सरकार को जो हम लोग राशि देते थे उसमें करीब मैं 4 साल के अंतर्गत में करीब 240% की वृद्धि की गई, और पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 6000 करोड़ का सपोर्ट झारखंड राज्य में था। वहाँ मैं महाप्रबंधक रहा और महाप्रबंधक से मुख्य महाप्रबंधक मैं मई 2025 में मैंने चार्ज लिया, और जो अगस्त तक मैं वहाँ पे मुख्य महाप्रबंधक रहा झारखंड में, और झारखंड से मेरी पदस्थापना बिहार में मुख्य महाप्रबंधक यानी कि पूरे बिहार के प्रभारी के रूप में हुई है। जी, आप मेरे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक सफल प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए किस तरह समर्पित भाव से मेहनत करने की ज़रूरत है, जो सर्विस में, इन सर्विस में, चाहे वो नाबार्ड में हो या सरकार की किसी भी संस्था में हो। आज आपके कार्य की जो प्रशंसा हो रही है बिहार में और झारखंड में, उससे लोगों को एक आशा जगी है कि आप कुछ संदेश दें जिससे कि वे समर्पित और अच्छे ढंग से समर्पित भाव से अपने विभाग में वे जनता की सेवा करें। इसमें मैं बताना चाहूँगा अपने पृष्ठभूमि के बारे में। जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय वाल्मीकि प्रसाद सिंह एक प्रतिष्ठित समाज सेवी थे, और मेरे दादाजी भी स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद सिंह, वो भी समाज सेवी थे। और ये सेवा भाव हमने अपने परिवार में सीखा, अपने दादा से, अपने पिताजी से। और मैंने पूर्व में ही बताया कि मैं टीकारामपुर का रहने वाला हूँ, जो कि दियारा का क्षेत्र है, गंगा का दियारा क्षेत्र से हमेशा प्रभावित रहा। जी, और उस गांव में जब मैं छोटा था बचपन में 22 टोले थे, और 22 के 22 टोले हम ही लोग के जमीन पे बसे हुए थे। तो मेरे दादाजी और पिताजी ये सिखाते थे कि चाहे वो हमारा मजदूर हो जो हमारे यहाँ काम करता है, उसको भी हम लोग आदर पूर्वक बात करते थे, और या तो चाचा भैया जिस रिश्ते में वो लगता था उस रिश्ते के हिसाब से हम बुलाते थे, जबकि वो हमारे परिवार के ही जमीन पे उनकी आजीविका चलती थी। फिर भी हमने अपने पिता और दादा से, भाइयों से भी ये सीखा कि सम्मान देने से सम्मान कम नहीं होता है, सम्मान बढ़ता है। और बाद में मैं रियलाइज किया कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी था। उस समय एक और चीज मैं देखता था, मेरे दरवाजे पे स्कूल था और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते थे। तो हम लोग जब शहर से छुट्टियों में जाते थे
तो दादा या पिताजी कहते थे चॉकलेट जाके बांटो और शिक्षा दान वहाँ पे करो। तो हेडमास्टर साहब या जो वहाँ पे शिक्षक रहते थे वो हम लोग को अंग्रेजी या मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बच्चों को कहते थे। लेकिन उसमें दूसरी चीज भी एक दिखाई देती थी कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल के मिट्टी उठा के लाके हमारे दरवाजे के पास रखते थे। क्योंकि वो बाढ़ पीड़ित का एरिया था और हमारा जो घर का कैंपस था, चाहे वो पीछे का बाड़ी हो दरवाजा हो, वो करीब 25-30 बीघे का था और उसके बाउंड्री के तीनों तरफ गांव वाले रहते थे। तो मैंने दादाजी से पूछा, आप छोटे बच्चों से काम क्यों कराते हैं? तो उनका कहना सिर्फ ये था कि इनको हम खाना खिलाते हैं और इनके घर वाले हम पे आश्रित हैं, कुछ ना कुछ पैसा लेके जाते हैं। इस बच्चे में स्वाभिमान जगाने के लिए हम सिर्फ एक मिट्टी का ढेला उठवा के रखवाते हैं कि हमने मेहनत से ये काम किया, इसके एवज में मुझे ये मिला। नहीं तो वो उसको लगेगा कि ये मुझे भीख मिल रहा है, और अगर मैं भिखमंगा उसको बना दूंगा तो मेरे खिलाफ तो वो जाएगा ही, नफरत पैदा होगा और बाद में जिंदगी भर वो भीख पे और किसी की दया पे आश्रित रहेगा। ये चीज मैंने उस समय से अपने मन में बांध के रखा। और जब मैं जॉब में आया, अगर मैं चाहता, मेरे पास इतना जमीन था कि मैं भी खेती में रहता और मुझे शौक भी था, लेकिन मेरे पिताजी दादाजी कहते थे कि बड़े अधिकारी आप बनिए, हाकिम बनिए। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, राज्य सर्विस में भी जब भी जाने की बात किए तो मेरे पिताजी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते थे, कहते थे कि आपको ऑल इंडिया सर्विस में जाना है। मुझे समझ में नहीं आया, उनको सपना था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में। जी जी जी। और मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि तब हुई जब मेरी नौकरी एक ऐसे संस्था में हुई जो भारत सरकार की शीर्ष संस्था है, भारतीय रिजर्व बैंक से 1982 में अलग हुआ, जो बना ही सिर्फ ग्रामीण के चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए, कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए। और हम बैंकों के बैंक, यानी कि हम पुनर्वित्त करते हैं। हमारे भूमिका में जो ग्रामीण बैंक है और रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, यानी जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, उसका सुपरविजन भी नाबार्ड के जिम्मे है। इसके अलावा इन संस्थाओं के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की भी जिम्मेवारी नाबार्ड के साथ है। इतना ही नहीं, हमारा रोल है डेवलपमेंट का भी, और इस डेवलपमेंटल मॉडल के लिए नाबार्ड चाहे तो सरकार के माध्यम से, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कार्य करता है, जिसमें हम नए नए मॉडल्स बनाते हैं और उसको टेस्ट कराते हैं, जिससे उसको अपस्केल भारत सरकार या राज्य सरकार कर सके। उदाहरण के लिए कई इनोवेटिव मॉडल नाबार्ड ने सुझाया है। स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट नाबार्ड ने ही लाया था, बाद में SGSY के रूप में, और उसके उपरांत सारी कमियों को, खामियों को दूर करते हुए NRLM पूरे देश के स्तर पे और राज्य के स्तर में SRLM, जो बिहार में आज जीविका के रूप में है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट नाबार्ड ने लाया, क्योंकि अगर पहले जो ये किसान को लोन मिलता था वो कृषि लोन होता था, और जब उनके पास वो लिमिट आता था या वो ऋण मिलता था, तब तक उनका रबी का सीजन या खरीफ का सीजन खत्म हो जाया करता था।